राम राम, खमागणी, नमस्कार साथियों। एक बार फिर द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम वाहन चालक परिचालक की क्लासें ले रहे हैं जो राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी की है, जिसमें हमने 2 क्लासें ली है। पहले एक राजस्थान का अक्षांश देशांतरी और उसका नामकरण के बारे में चर्चा की, और दूसरी क्लास में हमने राजस्थान के अंदर राजस्थान की स्थिति और उसके सीमा के विस्तार के अंदर बात की थी। आज हम तीसरी क्लास के साथ हाजिर हुए हैं। तीसरी क्लास है राजस्थान के जिले और संभाग। राजस्थान में नए संभाग, जो नए जिले बढ़े उनके आधार पर यह क्लास होगी, जिसमें से कौन सी कमेटी आई, कौन सी कमेटी के आधार पर नए जिले बढ़े, कौन सी कमेटी के आधार पर जो नए जिले तो उनको निरस्त किया गया, अब वर्तमान में कितने जिले, ये सारी चर्चा आज वाले सेशन में हम करेंगे। ठीक है, आप लगातार, हम आशा कर रहे हैं कि आप लगातार अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारी जो ये क्लासें हैं बहुत उपयोगी है, तो इसका आप भरपूर लाभ ले रहे होंगे। लगातार मेहनत करते रहना जरूरी है और किसी बात से घबराना नहीं है। कवि लिखते हैं कि क्या, कवि कहते हैं कि सपनों मेरे का आस था, कर्म तू किए जा, त्याग से मत डर, आलस्य का परित्याग किए जा। तो उसी आधार पर हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत के साथ हम शुरुआत करें इस क्लास की। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो नवीनतम जिले उनके अंदर। राजस्थान में जिले बने कब, कैसे, क्या हुआ, इस पर आज चर्चा हम करते हैं। देखो, राजस्थान में नवीनतम जिले कि राजस्थान में जिले हैं कितने, तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान में 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, और 7 चरणों का एकीकरण के बाद पूरा राजस्थान है, जो वर्तमान वाला राजस्थान है, वो अस्तित्व में आया था। ये हमने पिछली फर्स्ट क्लास में बात की थी। तो हम बात कर रहे हैं कि 1 नवंबर 1956 की, 1 नवंबर 1956 की बात करते हैं। 1 नवंबर 1956 से पहले, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में 25 जिले थे। कितने जिले थे? 25। यह आपको ध्यान रखना है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में 25 जिले थे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण का 7वां चरण पूरा हुआ, और 1 नवंबर 1956 के बाद, 1 नवंबर 1956 के बाद 26 जिले हुए। कितने जिले हुए? 26। ठीक है, यानी इससे पहले कितने जिले थे? 25, और ये 1956 के बाद कितने हो गए? 26 जिले हो गए। और 26वां जिला कौन सा बना था? 26वां जिला बना था अजमेर। कौन सा बना था? अजमेर जिला बना था। कोई डाउट है? नहीं। तो कुल मिलाकर बात करें हम कि जो 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में 25 जिले थे, 1 नवंबर 1956 के बाद यानी एकीकरण का 7वां चरण के बाद राजस्थान में जिले कितने हो गए? 26। कितने हो गए? 26। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में जिले हैं वो है 41 जिले। कितने जिले हैं? 41 जिले। कोई डाउट? आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि नए जिले बनाए, फिर राजस्थान में 50 जिले हो गए, या वापस 41 कैसे हो गए, वो सारी आप इसी सेशन में बात कर रहे हैं। तो आपको पहली बात तो याद रखनी है कि वर्तमान में जिले कितने हैं? 41। 1 नवंबर 1956 से पहले कितने जिले थे? 25। 1 नवंबर 1956 के बाद कितने जिले हुए? 26। वर्तमान में कितने जिले हैं? 41। कोई डाउट है क्या? नहीं। उसके बाद यानी 26वां जिला बनने के बाद 26, 27 से लेकर 41 तक जिले बने हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जिले हैं और कब कब बने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और ये सारी आपको पता है, PDF हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, इसको उतार सकते हैं। आगे देखो, अगली बात ये देखो, 26 जिले, 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर। इसके बाद हम बात कर लेते, ये देख लीजिए। इसके बाद हम बात कर ले कि कौन कौन सा, देखो 27वां जिला कौन सा बना था? धौलपुर। इंपॉर्टेंट बात है, 27वां जिला धौलपुर कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को बना था। और ये धौलपुर बना है किससे अलग करके? तो भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। किससे अलग करके बनाया था? भरतपुर से। 28वां जिला कौन सा बना? 12। कब बना? 10 अप्रैल 1991 को। कौन से, किससे अलग करके बनाया? कोठा से। कोई डाउट है? ये 4 चीज आपको याद करनी है। 29वां जिला दौसा बना।
कब बना, ये भी 10 अप्रैल 1991 को बना। किससे अलग करके बनाया गया, जयपुर से। 30वां जिला कौन सा बना, राजसमंद, और राजसमंद भी कब, 10 अप्रैल 1991। इसका मतलब ये जो तीनों जिले हैं एक साथ ही बने, ठीक है। ये राजसमंद उदयपुर से अलग करके बनाया गया, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। फिर 31वां जिला कौन सा बना, हनुमानगढ़ से, ये 1994, 12 जुलाई 1994 श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया। 32वां जिला कौन सा बना, करौली, जो कब बनाया गया, 9 जुलाई 1997 को बनाया गया, सभी माध्यपुर से अलग करके। 33वां जिला पड़ा प्रतापगढ़, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करना है। 33वां जिला बना था प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को, और वेरी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा को अलग करके बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 34वां जिला ये बना बालोतरा, देखो ये बालोतरा सर अल्फाबेटिक जमाए हुए हैं, तो 34वां जिला बना कौन सा, बालोतरा। कब बना, 5 अगस्त 2023 को। इसके आप विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, क्यों, कब, कैसे बने। तो 34वां जिला बालोतरा बना 5 अगस्त 2023 को, और किससे अलग करके बनाया गया, बाड़मेर से। कोई डाउट है क्या, समझ में आ रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31, 32, 33 और 34वां जिला यहाँ तक बात है इस स्लाइड में। अगली स्लाइड में देख लीजिए बाकी वाले जिले हैं। देखो 35वां जिला बना ब्यावर, वेरी इंपॉर्टेंट ब्यावर, क्योंकि 4 जिलों से अलग करके बना है ब्यावर। ये बना 5 अगस्त 2023 को। अजमेर, पाली और राजसमंद तो भीलवाड़ा, इससे अलग करके बनाया गया। 36वां जिला बना डीडवाना कुचामण, जो 2 अगस्त 2005 में बनाए 2023 में बनाए गए, नागौर से अलग करके। 37वां जिला बना डींग, जो अगस्त 2023 में, सारे के सारे जिले हैं जो 5 अगस्त 2023 को बनाए गए, इससे किसके अलग करके, भरतपुर से। अगला जिला बना फड़ौदी, ये भी 5 अगस्त को बना, जोधपुर और जैसलमेर से अलग करके। अगला है 39वां जिला खेरातल तिजारा, ये भी 5 अगस्त 2023 को अलवर से अलग करके बनाया गया। और 41वां जिला कोटपुतली बहरोड, ये भी 5 अगस्त को जयपुर अलवर से अलग करके बनाया गया। और 41वां जिला सलुम्बर 5 अगस्त 2023 को, और ये उदयपुर से अलग करके बनाया गया। तो ये पूरे के पूरे कितने हो गए, 26 से लेकर यानी 27 से लेकर 41 तक जिले हैं जो नवीनतम बने हैं। सबसे नवीनतम आपको पता है 34 से लेकर 41 के बीच 8 जिले बने हैं, ठीक है। कोई डाउट है क्या, आगे चले, ये बात आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, ये सारे आपको आराम से देख लो, लिख लो। देखो अगला है नवीनतम जिलों पर गठित समिति। नवीनतम जिलों पर गठित समिति कौन सी थी और क्या काम किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले नवीनतम जो जिले बनने के लिए कमेटी बनाई गई, वो बनाई गई 21 मार्च 2022 को। तो सबसे पहले इसमें बात ये कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं कि एक कमेटी बनी कब। भाई कोई भी काम करने के पहले कमेटी बनाई जाती है और कमेटी के अनुसार वो तय होता है। तो ये बनी थी 21 मार्च 2022 को, जिस समय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उस समय ये कमेटी बनाई गई। और कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राम लोभैया, ये रिटायर IAS। डॉक्टर राम लोभैया की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी। कौन सी कमेटी बनी, नवीन जिलों की सटीक कमेटी बनी। इस कमेटी ने रिपोर्ट दी, कब दी, इन्होंने एक रिपोर्ट दी 2 अगस्त को 2023 को, 2 अगस्त 2023 को रिपोर्ट दी। जब ये रिपोर्ट 2 अगस्त 2023 को इन्होंने रिपोर्ट दी, तो फिर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। ये थोड़ा सा आपको तो याद करना, अधिसूचना सरकार ने 5 अगस्त को कर दी, यानी 5 अगस्त को घोषणा कर दी कि नए जिले होंगे। इस अधिसूचना के बाद जो ये प्रकाशित हुई, प्रकाश में आई, प्रकाशित हुई, ये हुई 6 अगस्त को, 6 अगस्त 2023 को। और फिर ये जो लागू हो गया, यानी जो जिले लागू हो गए थे वो लागू हो गए थे 7 अगस्त को,
लागू कब हो गए इसे? 7 अगस्त को। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बड़े एग्जामों में ये बहुत पूछा जा सकता है, हालांकि छोटे एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नवीनतम जिले कमेटी है वो 21 मार्च 2022 को बनी थी। डॉक्टर राम उल्लूभाई समिति थी, रिपोर्ट 2 अगस्त को आई थी, इसका अधिसूचना 5 अगस्त को जारी हुई थी, इसका प्रकाशित तिथि है वो 6 अगस्त को थी और लागू करने की तिथि वो 7 अगस्त की। ठीक है, इस समिति में क्या रिपोर्ट दी? इस समिति ने रिपोर्ट दी कि राजस्थान में अब 50 जिले और 10 संभाग होंगे। 50 जिले और 10 संभाग होंगे, यानी पहले 33 जिले थे, उस 33 फिर उन्होंने क्या किए, 19 नए जिले बना दिए। ठीक है, और 3 नए संभाग बना दिए। उन 19 में भी 17 तो पूर्णतः नए थे, 17 तो पूर्णतः नए जिले थे, नए जिले थे। ठीक है, तो 33 और 17 होके 50 हो जाएंगे और ये 50 जिलों की कमेटी जिले और 10 संभाग राम बुलाई समिति का ठान पर बनाई गई। कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो डॉक्टर राम बुलाई समिति के आधार पर नए जिले बने, उस जिलों में 19 जिले नए बनाए गए और 3 नए संभाग बनाए थे। पूर्णतः 17 जिले थे, क्योंकि जयपुर और जोधपुर पहले ऑलरेडी बने हुए थे, तो उनको वापस नाम तो सिर्फ नाम जोड़ा गया था साथ में, ना कि नए बनाए गए। ठीक है, उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज हुई तो फिर सरकार, दूसरी सरकार आई, उसने नवीन जिलों पर समीक्षा कमेटी बना दी, उन रिव्यू कमेटी बना दी कि नए जिले बने क्या सही है कि नहीं है, ये इसलिए वो कमेटी बना दी। तो जो नवीन जिले बने थे, उन नवीन जिलों के लिए एक कमेटी बनाई गई 12 जून को, 12 जून 2024 को एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रेमचंद बेरवा, जो राजस्थान वर्तमान उप मुख्यमंत्री है, प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, इन्होंने, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी और कमेटी बनी, क्या काम करेगी वो कमेटी? वो कमेटी काम करेगी कि जो नए जिले बने हैं उन नए जिलों में से ये देखे कि कौन कौन से जिले हैं वो सही है या गलत है। ये कमेटी बनी। फिर इस कमेटी ने क्या किया, एक नई कमेटी बना दी। इस कमेटी ने भी क्या, नई कमेटी घोषित करने के लिए नवीन जिले पुनर्गठन के लिए एक समिति बना दी। क्या बना दी? नए जिले के लिए पुनर्गठन समिति। इस कमेटी में जून 2024 पे रिटायर्ड IAS ललित के पवार के अध्यक्षता में, यानी ललित के पवार कमेटी ने अध्यक्षता में ये कमेटी बना दी और ये अब ये कमेटी तय करेगी कि राजस्थान में कितने जिले नए हैं, उनको रखना है कि नहीं रखना है। आगे बात समझ में? ठीक, फिर ये कमेटी आई, ललित के पवार कमेटी। इसने, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इन्होंने 30 अगस्त को रिपोर्ट दे दी। 30 अगस्त 2024 को इन्होंने रिपोर्ट दे दी। किसने रिपोर्ट दे दी? इस ललित के पवार कमेटी ने। ललित के पवार कमेटी किसके लिए आई थी? नवीन जिले पुनर्गठन के लिए आई थी ललित के पवार कमेटी, और 30 अगस्त को 2024 को उन्होंने रिपोर्ट दे दी और इस रिपोर्ट में लिखा क्या कि 9 जिले और 3 संभाग, 9 जिले और 3 संभाग निरस्त कर दो, निरस्त की सिफारिश की। निरस्त की क्या की? सिफारिश की। तो ललित के पवार समिति आई जून 2024 में। 30 अगस्त 2024 को उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी। उन्होंने कहा कि जो नवीन तो 19 जिले बड़े, उनमें से 9 जिले को क्या कर दो, समाप्त कर दो, और 3 संभाग को भी क्या कर दो, समाप्त कर दो। क्या कर दो? समाप्त कर दो। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आगे बात करते। फिर सरकार ने इस पर फैसला लिया। सरकार ने जब फैसला लिया तो कब लिया फैसला? जिले संभाग करने के लिए सरकार ने फैसला लिया 29 दिसंबर 2024 को सरकार ने फैसला लिया और 9 जिले और कितने, 3 संभाग समाप्त कर दी। और भाई आगे बात समझ में, ये कहना मतलब राजस्थानी बादाम की पल्ले पड़े के,
बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में पता ये थोड़ा संघर्ष करना ही पड़ता है, और संघर्ष के लिए आपको पता मेहनत करनी पड़ती है, और तब संघर्ष होता है। देखो मेहनत जरूरी है। जंगल का राजा शेर होता है, वो भी सुबह उठता है और दौड़ता है। जंगल का राजा शेर होता है, वो भी सुबह उठता है और दौड़ता है। और उसके अलावा जंगल में जितने भी जानवर हैं, जैसे मान ले हिरण है, वो भी सुबह उठता है और दौड़ता है। अब शेर इसलिए दौड़ता है, मेहनत करता है कि वो कहीं भूखा नहीं रह जाए, और हिरण इसलिए दौड़ता है कि शेर उसको पकड़ ना ले। लेकिन दोनों अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी अपने अपने हिसाब से मेहनत करनी है। लगातार मेहनत करेंगे, सफलता 100% आपको मिल ही जाएगी। आगे बात है तो निरस्त जिले और संभाग कितने हो गए? 29 दिसंबर को भजनलाल सरकार के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में, भजनलाल जो शर्मा जी हैं उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी, एक कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कहा गया कि 9 जिले और 3 संभाग क्या कर दिए गए? निरस्त कर दिए गए। क्या कर दिए गए? निरस्त कर दिए। कोई डाउट है? आगे बात समझ में। अब वो जिले कौन कौन से भाई वो देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन जिले। तो ये देख लिए निरस्त किए गए जिले। तो निरस्त किए गए जिले कितने? 9। कितने जिले? 9। इन 9 जिलों में से देख ले कौन कौन से निरस्त किए गए हैं और कौन से नहीं किए गए। देखो ये मूल जिला जिसमें शामिल कर लिए गए, यानी जो जिले बढ़े थे उसको निरस्त करके वापस किसमें जोड़ दिया गया, ये बात की। तो अनूपगढ़ बढ़ा था, अनूपगढ़ को श्री गंगानगर और बीकानेर से अलग किया गया था और वापस उसमें ही वापस जोड़ दिया गया। दूदू जयपुर से अलग करके बनाया गया था, लेकिन वापस निरस्त करके दूदू को वापस जयपुर में जोड़ दिया गया। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर करौली से अलग किया गया, लेकिन बाद में निरस्त करने के बाद वापस उसमें जोड़ दिया गया। जयपुर ग्रामीण को जयपुर में, जोधपुर ग्रामीण को जोधपुर में। केकड़ी अजमेर टोंक से अलग करके बनाया गया जिला था, लेकिन अब केकड़ी को हटा दिया तो वापस इसको अजमेर और टोंक के अपने क्षेत्र को दे दिए गए। नीमगा ताना सिक्कर और झुंझुनू में अलग करके बनाया गया, लेकिन ये वापस उसको दे दिया गया। और ये देखो यहाँ तो थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ होगा जालोर का क्या कहते हैं, साचोर जिला बना, वो जालोर से अलग करके बनाया गया और जालोर में वापस मिला दिया गया। और शाहपुरा है, वो शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग करके बनाया गया था, लेकिन वापस किसमें मिला दिया? भीलवाड़ा में। तो ये 9 जिले हैं जो पहले बने थे, बाद में निरस्त कर दिए गए। किस कमेटी के आधार पर? ललित के पंवार कमेटी के आधार पर ये जिले समाप्त कर दिए गए। ललित के पंवार कमेटी 30 अगस्त 2024 को सिफारिश की थी। सरकार ने 29 दिसंबर को ये माना और ये सारे के सारे क्या कर दिए गए? जिले निरस्त कर दिए गए। ये कितने जिले हैं? 9। कितने जिले हैं? 9। तो जिले तो कितने हो गए? 9। संभाग कितने हैं? 3 निरस्त। कौन कौन से 3 संभाग है ये देख लीजिए। 3 संभाग निरस्त कर दिए गए। बांसवाड़ा संभाग बना था, निरस्त करके वापस उदयपुर संभाग में जोड़ दिया गया। इसको पाली संभाग बना था, लेकिन वापस निरस्त करके वापस जोधपुर में जोड़ दिया गया। और सीकर संभाग बना था, जो वापस इसका कुछ भाग है वो जयपुर में और कुछ भाग बीकानेर में जोड़ दिया गया। ये 3 संभाग है क्या कर दिए गए? निरस्त कर दिए गए। आगे ये बात समझ में। और आगे क्या? ये बात हुई जिलों वाली। कोई डाउट है? नहीं। आगे चल रहे हैं फिर। देखो तो हमने क्या देखा, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो पहले कमेटी बनी, राम बुलायो, उन्होंने 50 जिलों की सिफारिश करके 50 जिले हो गए। फिर नवीन समीक्षा बैठक आई प्रेमचंद बेरवा में, उन्होंने सिफारिश करके एक नई कमेटी बनी जिसका नाम था ललित के पंवार। इन्होंने सिफारिश की 9 जिले और 3 संभाग को निरस्त करने की। उसके बाद निरस्त जिले हो गए कितने? 29 दिसंबर 2024 को 9 जिले और 3 संभाग निरस्त हो गए। कौन कौन से जिले थे? ये आपने जिलों की बात की। और कौन कौन से संभाग जो निरस्त कर दिए गए? वे 3 संभाग थे। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट है क्या? नहीं है? फिर आगे चल रहे। देखो ये है हमारा राजस्थान का मैप है, और राजस्थान में 41 जिलों वाला मैप है। कितने जिले? 41 जिले। ये 41 जिले। देखो यहाँ पर ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ऐसे करके आप जोड़ लोगे झुंझुनू करके, तो ये टोटल कितने जिले हैं? टोटल 41 जिले हैं। और ये मैप राजस्थान का है 41 जिलों का। कोई डाउट है? आगे बात समझ में। आगे चले फिर। चलिए अगला। हाँ ये हुआ जिले। अब बात करते हैं संभाग की। किसकी बात करते हैं? संभाग। संभाग की व्यवस्था होती क्या, इसके बारे में बात करें। देखो संभाग की व्यवस्था आपने सुना ही होगा, संभाग
राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। जिले कितने? 41। तो संभाग होता क्या? तो देखिए, सबसे पहले बात करें संभाग की, तो संभाग एक जिले व राज्य सचिवालय के बीच की कड़ी होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यानी एक जिला प्रशासन, एक कलेक्टर और एक मुख्यमंत्री के बीच में जो बातचीत या जो बीच में कड़ी होती है वो संभागीय आयुक्त होता है, यानी संभाग की व्यवस्था होती है। कोई डाउट है क्या? नहीं। देखो, संभाग पर जो बैठता है ना, संभाग का मुख्य संभागीय आयुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? संभागीय आयुक्त कहलाता है। वो संभागीय आयुक्त होता है, वो एक संभाग का प्रमुख होता है। अब इस संभागीय आयुक्त के कुछ काम भी होते हैं, जैसे राजस्व, प्रशासनिक, राजस्थान प्रशासनिक और बहुत सारे काम होते हैं इसके। तो राजस्व प्रशासनिक के मुख्य काम होते हैं और ये काम भी करता है। देखो, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई 30 मार्च 1949 को। कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था के आरंभ हुआ था। और आरंभ करने वाले जो मुख्यमंत्री थे, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री थे। और उस समय कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5। 5 कौन कौन संभाग? अगर मैं उसका नाम लिखूं, 5 संभाग है, तो 5 संभाग थे। एक था जयपुर 1949 के, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद था बीकानेर, उसके बाद था कोटा और उसके बाद था उदयपुर। एक कब की बात कर रहे हैं हम? 30 मार्च 1949 को, जब हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। और संभागीय व्यवस्था में कितने संभाग थे? तो 5 संभाग थे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर, ये सारे संभाग थे 1949 में। प्रशासन धीरे धीरे चल रहा था। जैसे धीरे धीरे चल रहा था तो संभागीय व्यवस्था फिर बंद होने की कगार पर आई और बंद कर दी गई थी। कब? 1962 में, अप्रैल 1962 में। मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, जिसको मोहनलाल सुखाड़िया आपको पता ही है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय ये संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। इन्होंने एक तर्क दिया था कि कलेक्टर और संभागीय आयुक्त के लगभग जो कार्य समान होते हैं, उन्हें हितों में टकराव होता है, इसलिए इसको बंद कर दो। तो इन्होंने फिर बंद कर दी। तो इंपॉर्टेंट बात हुई कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री के समय 30 मार्च 1949 को। उस समय संभाग कितने थे? 5। संभागीय व्यवस्था बंद किसने की थी? अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया, जो राजस्थान के सीएम थे, उस समय इन्होंने ये बंद कर दी थी। कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलो फिर आगे चल रहे हैं। समझ में आ रहा होगा आपको? समझ में आ रहा होगा? रख हिम्मत तूफानों को टकराने की, रख हिम्मत तूफानों को टकराने की, कोई जरूरत नहीं है मुसीबत से घबराने की। तो जब तक द्रोणाचार्य दीक्षा आपके साथ है तो पढ़ाई में घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी टॉपिक हो आप बताइए, हम उस पर डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं। आगे हम बात करें संभागीय व्यवस्था पुनः आरंभ कब हुई। संभागीय व्यवस्था पुनः आरंभ कब हुई? तो संभागीय व्यवस्था पुनः आरंभ आपको पता ही है कब हुई थी। ये हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। जब 1987 में संभागीय व्यवस्था आरंभ हुई थी, उस समय राजस्थान के सीएम थे हरदेव जोशी। हरदेव जोशी। और हरदेव जोशी ने यह आरंभ कर दिया था किसको? संभागीय व्यवस्था को। कब? 1987 में। कब? 1987 में। और उस समय संभाग कितने थे? हमें अभी पहले बात की, 5 संभाग थे। तो 87 में बना, तो 87 में इन्होंने एक संभाग बनाया था जिसका नाम था अजमेर। कौन संभाग बनाया? अजमेर। और उसके बाद ये जो अजमेर बना, ये 6वां संभाग था। कौन सा था? 6वां। उसके बाद 2008 में, यानी 2008 में भरतपुर संभाग बना। ये राजस्थान का 7वां संभाग था। और वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है? 7 है। तो संभागीय व्यवस्था पुनः आरंभ किसने की थी? हरदेव जोशी ने। किसने आरंभ की थी? हरदेव जोशी ने।
छठा संभाग कौन सा बड़ा? अजमेर। सातवां कौन सा बड़ा? भरतपुर। कोई डाउट है क्या? नहीं। नवीन संभाग बढ़े और निरस्त हो गए, बिल्कुल सही बात है। नवीन संभाग बढ़े और क्या हो गए? निरस्त हो गए। 2023 में बढ़े, और 2023 में बढ़े थे बांसवाड़ा, अभी पीछे लिखा था आपने, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये 3 संभाग बने थे। लेकिन 2024 में ये निरस्त हो गए, तो इनका कोई महत्व रहा ही नहीं, तो हम इनको पढ़ते ही नहीं है। 23 में बढ़े, 24 में वापस निरस्त कर दिए गए, तो ये बढ़े तो निरस्त हो गए। कोई आ गई बात समझ में? और आ गए क्या? ठीक है। तो वर्तमान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग है। ये मैप है राजस्थान, ये संभागों का, ये देख लीजिए। तो एक संभाग कितने हैं देख लो, इसमें देख, पहला जोधपुर संभाग, अगला बीकानेर, जयपुर संभाग, भरतपुर, अगला कौन सा? कोटा, अगला कौन सा? अजमेर, और एक और यहां लिख देता हूं, उदयपुर। कितने संभाग हो गए? 7। देखो, 1, बीकानेर 2, जयपुर 3, भरतपुर 4, कोटा, अजमेर और उदयपुर, ये टोटल 7 संभाग, और ये 7 संभाग के अलग अलग आपको क्षेत्र दिए गए। हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन संभाग में किस प्रकार के जिले आते हैं। आगे बात समझ में? तो राजस्थान वर्तमान में कितने? 7 संभाग हैं। फिर याद कर लेना, 7 संभाग और 41 जिले हैं। और आगे बात समझ में, बार बार यही चर्चा करें तो ठीक है। अब देखो, अलग अलग संभाग के अंदर बात कर लेते क्या क्या संभाग है। तो सबसे पहले बात करें बीकानेर संभाग की। तो बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी और कितनी है? 4। कौन कौन जिले आते हैं? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर बीकानेर संभाग में आते हैं। ये संभाग 3 सीमावर्ती जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग से सीमा टच होती है। ये अंतर्राष्ट्रीय, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों को बढ़ाने का काम करता है। ये पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बढ़ाता है और पंजाब और हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बढ़ाता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग है। सबसे कम पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है वो बीकानेर संभाग की। यह संभाग केवल आंतरिक प्रवाह नदियां बहती है, यानी इसका मतलब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या कोई दूसरी नदियां नहीं बहती, सिर्फ आंतरिक प्रवाह की नदियां। हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि नदियां कितने प्रकार की और राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियां उसे कहेंगे जो अपना पानी किसी बड़े स्रोत में न ले जाकर किसी छोटे तालाब या लुप्त हो जाती है, उसको आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। इसका मतलब बीकानेर संभाग में ऐसी कोई नदी नहीं है जो बड़े समुद्र या समुद्र में जाकर मिले। आगे बात समझ में? और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर है, यानी 10 साल के वृद्धि दर है, उसमें सबसे कम संभाग बीकानेर में वृद्धि हुई। आगे बात समझे? तो ये कुछ आंकड़े थे, ये फैक्ट है, इसको आपको याद करना रखना है। ठीक है, तो 4 जिले। आगे बात, अगला देखते हैं। अगला है कोटा संभाग। कोटा में भी कितने हैं? 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। आपको बताइए, ये भी 3 संभाग को देखो, लगभग सारे संभाग 3-3 संभागों के साथ सीमा बनाते हैं। केवल अजमेर संभाग ऐसा है जो लगभग सभी संभागों के साथ बनाता है सीमा, यानी अजमेर मध्यवर्ती है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे। तो ये भी 3 संभाग भरतपुर, अजमेर और उदयपुर के साथ सीमा बनाता है। यह संभाग मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। बिल्कुल, ये सर्वाधिक नदियाँ इसी संभाग में है। सर्वाधिक तो नदियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक नदियाँ कोटा संभाग में है। सर्वाधिक नदियाँ कहाँ बहती है? कोटा संभाग, वेरी इंपॉर्टेंट है। और न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? कोटा है। सबसे कम जनसंख्या यहीं रहती है, लगभग 7% के आसपास, सॉरी 11% के आसपास। अगला है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में जिले कितने? सबसे ज्यादा जिले जोधपुर में कितने? 8। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, पाली, फड़ौदी और सिरोही, 8 जिले आते हैं। ये भी 3 जिलों से, यानी 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। कौन? उदयपुर, अजमेर और बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। ये पाकिस्तान के साथ बनाता है, गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? जोधपुर संभाग की लगती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर। सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला है, सबसे कम साक्षरता है कहाँ की?
जोधपुर संभाग की है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, या न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भी कम है, सबसे कम लोग भी, या जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या बताता है, तो सबसे कम लोग 1 किलोमीटर एरिया में, लेकिन सर्वाधिक 10 की वृद्धि इसी क्षेत्र में हुई है। 10 साल में ज़्यादातर जनसंख्या की वृद्धि है वो जोधपुर संभाग में हुई है, सर्वाधिक राजस्थान में। आगे बात सुनते, अगला है देखो जयपुर संभाग। ये जयपुर संभाग जिले, इसमें जिले कितने हैं? 7। कितने जिले? 7। जयपुर, अलवर, दौसा, कोटपुतली, बेरोड, खेड़ातर, तिजाला, झुंझुनू और सीकर इसी क्षेत्र में आते हैं। ये भी 3 जिलों के सीमावर्ती जिले भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग की सीमा टच होती है। ये हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। सर्वाधिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो गया? जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला संभाग कौन सा हो गया? जयपुर। यह सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? जयपुर संभाग में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? जयपुर संभाग में। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? ये भी जयपुर संभाग में है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग भी कहाँ रहते हैं? जयपुर संभाग। आगे बात समझ में कोई डाउट है? नहीं आएगा, समझो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। तो कैसे पढ़ रहे हैं ना? उदयपुर संभाग जिले कितने हो गए? 7। कितने जिले हैं? 7। कौन कौन से भाई देख लो, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और सलूम्बर, ये 7 जिले किसमें आते हैं? उदयपुर संभाग में। ये भी 3 सीमावर्ती जोधपुर, अजमेर और कोटा के साथ सीमा बनाता है। यह संभाग गुजरात, मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी? उदयपुर के साथ ही लगती है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी संभाग कौन सा है? लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है वो लिंगानुपात कहलाता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर संभाग का। सर्वाधिक जनजाति कहाँ पर? उदयपुर संभाग में। संभाग में सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? सर्वाधिक नदियाँ बहती तो कोटा में है, लेकिन उद्गम सर्वाधिक कहाँ होता है? उदयपुर संभाग में। और इसी संभाग में कर्क रेखा गुजरती है, आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा निकलती है, हमने पिछली क्लास में बात भी की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो अजमेर संभाग। अजमेर संभाग, इसमें संख्या कितनी है जिलों की? 6। कौन कौन से? अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, डीडवाड़ा, कुचामन, नागौर और टोंक इसमें आते हैं। और सर्वाधिक 6 संभागों की सीमा लगता है, यानी लगभग राजस्थान के जितने भी संभाग है उन सारों की सीमा बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर के सभी संभागों की सीमा अजमेर के साथ लगती है। और अजमेर मध्यवर्ती संभाग है, सभी का मध्यवर्ती संभाग है। मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ? अजमेर के। सिर्फ भीलवाड़ा की सीमा लगती है लगभग 16 किलोमीटर, बाकी किसी की सीमा नहीं लगती किसी राज्य के साथ। ठीक है, तो न्यूनतम बनाता है। 1987 में अजमेर 6ठा संभाग बना था, अभी बात भी कर ली, जयपुर संभाग से अलग करके। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, फिर आगे चलते हैं। देखो अगला भरतपुर संभाग, इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। भरतपुर, डींग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर इसके अंदर आते हैं। ये भी 3 संभागों कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग से ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, ये 7वां संभाग 4 जून 2005 को बनाया गया। देखो सही, तो मैंने पीछे कुछ गलत लिख दिया, 2005 की जगह 2008 तो नहीं लिख दिया कहीं, है ना? देख लेते हैं 1 मिनट, मुझे याद आ रहा है। हाँ ये रहा, आ गया ना, ये रहा। यहाँ पर थोड़ा सा वापस करेक्शन करेंगे, गलती से मिस्टेक हो गई हमारी, 2005 करना पड़ेगा। यहाँ 2005 को बना था 7वां संभाग, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सा आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगला कौन सा था? भरतपुर, तो ये 2005 में बनाया गया था। ठीक है, अगला भरतपुर संभाग जयपुर और कोटा संभाग को तोड़कर बनाया गया था, बिल्कुल। और ये सर्वाधिक राज्यों के साथ 3 राज्यों का सीमा बनाता है। और न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात है वो इसी का ही है, किसका? कोटा, भरतपुर संभाग का। कोई डाउट है क्या? नहीं, फिर समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए बस इतना ही। हम आगे कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप, जैसे मरुस्थल, अरावली, हाड़ौती, पूरी मैदानी भाग, नदियों के उद्गम और उसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र के हिसाब से हम पढ़ेंगे। और बहुत अच्छी कोशिश करेंगे कि हम ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कर ले, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। कल वापस हम इसी के साथ मिलेंगे, इसी जोश जुनून के साथ मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।